हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपीजा पे। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से। तो चलिए आप लोग अपना अपना बुक खोलेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। मैं अभी आपको पढ़ के बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सारणी में दिए गए मान से निम्न समीकरण हल कीजिए। सारणी में मान दिया हुआ है और आप लोग बोर्ड पे भी इधर देख सकते हैं, जो मैंने सारणी पहले से बना रखा है। मान से निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। और समीकरण एक दिया हुआ है जिसमें बायां पक्ष उसका x-2 है और दायां पक्ष 3x-8 है। कह रहा है कि हल कीजिए तथा बताइए कि किस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होंगे। यहाँ पे जो 4 मान दिया हुआ है 0, 1, 2 और 3, इन सब मानों को हमें दो समीकरण, एक बायां पक्ष में जो समीकरण x-2 है उसमें और दायां पक्ष में जो 3x-8 है उसमें रखने के बाद हमें ये पता लगाना है कि इन 4 मानों में से इस कौन सा मान रखने पर ये दोनों पक्ष बराबर हो जाता है। यानी यहाँ पे जो आएगा बायां पक्ष में वही दायां पक्ष में भी आ जाता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बायां पक्ष में 0 मान रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे। तो चलिए बायां पक्ष क्या है यहाँ पे x-2 और यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0-2 और यहाँ से -2 निकल के आया। तो चलिए -2। अब उसके बाद हम लोग दायां पक्ष में रखेंगे 0। दायां पक्ष क्या है 3x-8, 3 गुना 0 और -8। तो यहाँ से 0 -8, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा -8। अब हम x का मान बायां पक्ष में क्या रखेंगे 1। x का मान रखेंगे अब 1 बायां पक्ष में। तो बायां पक्ष का समीकरण x-2 1-2, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा -1। बायां पक्ष का समीकरण 1 रखने पर -1 आ गया। अब यहाँ पे दायां पक्ष में भी रखेंगे तो 3x और -8, तो 3 गुना 1 -8, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 3 -8, यहाँ से -5 हो जाएगा। अब हम लोग रखेंगे यहाँ से 2 रखेंगे बायां पक्ष में मान x का मान 2 रखेंगे तो x-2, तो यहाँ से 2-2, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया 0। चलिए 0। अब हम दायां पक्ष में 2 रखेंगे तो 3x-8, 3 गुना 2 -8, 3 दूना 6 -8 -2, तो यहाँ से -2 निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे तो 3 रखेंगे बायां पक्ष में और दायां पक्ष में x का मान। चलिए अब हम लोग 3 रखते हैं। तो बायां पक्ष का समीकरण x-2, तो 3 -2, तो यहाँ से 1, और दायां पक्ष का समीकरण 3x-8, तो यहाँ से 3 गुना 3 -8, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 9 -8, और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 1। तो दोनों का मान बराबर आ गया। तो चलिए अब हम इसका आंसर यही देंगे। अब उसके बाद इसमें, और ये तो मान रखने के लिए कहा था, उसके बाद उससे आगे है तथा बताइए कि किस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अतः x का मान 3 रखने पर, x का मान 3 रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होते हैं। x का मान 3 रखने पर, क्योंकि जब हम x का मान 3 रखे तो हमको यहाँ पे a और यहाँ पे भी a आया, मतलब 1 और यहाँ पे भी 1 आया। मतलब बायां पक्ष के समीकरण में x-2 में जब रखे 3 x का मान तब 1 आया, जब दायां पक्ष के समीकरण में x का मान 3 रखे तब 1 आया। तो ये दोनों मान क्या हो गया बराबर हो गया। तो इसका मतलब अगर 3 रखेंगे तो दोनों बराबर आता है। तो बस यही पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर होता है। तो वही हमने लिखा है कि अतः x का मान 3 रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और आशा है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
8 को समझते हैं। क्या है? समीकरण के सामने दिए x के विभिन्न मान समीकरण में रख कर जांच कीजिए कि सही हल क्या है और उस पर गोला लगाइए। तो और पहला इसमें क्वेश्चन है 3x - 1 बराबर -4 और इसके x का मान इसमें 4 दिया हुआ है, जिसमें कि पहला 1, दूसरा 0, तीसरा -1 और चौथा 2 है। मैं अभी आप लोगों को सारा मान एक एक करके रख के बता देती हूँ और आपको आंसर बता दूँगी कि इसका आंसर ये होगा। और आप लोग क्या करेंगे, तो जब अपने कॉपी में बनाएंगे तो जो आंसर होगा उस पर इसे गोला लगा सकते हैं। इसे बस गोला लगाने के लिए कह रहे हैं तो आप लोग गोला लगा लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 1 नंबर से समझते हैं। तो इसमें पहला समीकरण है 3x - 1 बराबर -4 है। यही पहला समीकरण है और इसका जो हल मतलब x का मान दिया हुआ है 1, 0, -1 और 2। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें समीकरण में 1 रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जब x बराबर 1 हो। हम जब x का मान 1 रख रहे हैं तो क्या होगा, तो 3 × 1 - 1 बराबर -4। तो यहाँ से 3 - 1 बराबर -4। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, 2 बराबर -4। तो ये दोनों क्या हुआ, तो बराबर नहीं हुआ। ये दोनों बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब इसका जो 1 है वो इस समीकरण में रखने पर इसका सही हल नहीं हो रहा है। अगर हम इस समीकरण में 1 रखते हैं x का मान, तो ये समीकरण का सही हल नहीं है 1, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें जब x बराबर क्या है उसका 0, तो अब हम लोग 0 रखेंगे। तो इसमें यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 × 0 - 1 बराबर -4। तो यहाँ से 0 - 1 बराबर -4। तो यहाँ से -1 बराबर -4। तो ये भी नहीं हुआ, तो इसमें भी हमको कोई जवाब नहीं देना है। और जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ वैसे आपको नहीं बताना है। मैं अभी इसे मिटा दूँगी, बस मैं आपको समझा रही हूँ कि इस टाइप से बनेगा। बस इसका आंसर जो होगा उस पर आपको इसे गोला लगाना है। 4 ऑप्शन जैसे है ना, तो 1, 0, -1 और 2, इस टाइप का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। x का मान ऐसे करके दिया हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पे -1 हुआ तो -1 पे जो गोला लगाएंगे। अगर 1 होता तो 1 पे लगाते, अगर 2 होता तो 2 पे लगाएंगे। जो होगा उस पर ऐसे गोला लगाना है सिर्फ, लेकिन 1 पे लगाना है। मैंने आपको बताने के लिए 3 पे लगाया है, तो आप 3 पे मत लगा दीजिएगा, 1 ही पे लगाइएगा। चलिए अब समीकरण में तीसरा मान रखते हैं जो कि -1 है। अब यहाँ से लिखेंगे जब x -1 हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 × -1 और उसके बाद माइनस करके क्या है 1 बराबर -4। तो यहाँ से -3 - 1 बराबर -4। तो यहाँ से -4 बराबर -4 और ये बराबर हो गया। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -1। अब मैं सारों को मिटा दूँगी क्योंकि ऐसे हमको नहीं बनाना है। बस मैंने आपको समझा दिया और आशा है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि इसको हम कैसे हल करेंगे, कैसे इसे हम बनाएंगे और कैसे हम ये समझेंगे कि इसका आंसर क्या होगा और किस पर गोला लगाना है। तो इसका बस आंसर यही आपको देना है -1 और -1 पे आपको इस टाइप से गोला लगा देना है। 4 ऑप्शन जो दिया गया है उसमें से आपको इस टाइप से गोला लगा देना है -1 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में समीकरण दिया हुआ है 4x बराबर -12, 4x बराबर -12। तो 4x देखिए 4x बराबर -12, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको कोई भी मान यहाँ पे रखना है और आपको ज़्यादा इसमें तो कोई हल भी नहीं है। जो यहाँ पे मान रखिएगा उसको 4 से गुना कर दीजिएगा। अगर -12 आ गया तब तो सही हल है, अगर नहीं आया तब तो ये हल नहीं हुआ। तो ये आप लोग खुद से बनाएंगे। मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताऊँगी। क्वेश्चन नंबर 3 और आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना के हमें कॉमेंट में आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x - 1/2 बराबर 1 और इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नहीं, x का मान है। पहला है -1, दूसरा है 5, तीसरा है 4 और चौथा है 1। पहला है -1, दूसरा है 5, तीसरा है 4 और चौथा है 1। तो चलिए इसमें बारी बारी से सारा मान रखेंगे। सबसे पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं क्या है। तो 3x - 1/2 बराबर 1।
इसको हल करना है और हल करने के बाद अगर 1 आ जाए तो ये सही मान होगा, x का मान रखने पे जो आए, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। चलिए पहला मान है -1। चलिए यहाँ से लिख रखते हैं, जब x बराबर -1 हो तो यहाँ से जब रखेंगे तो क्या होगा, 3 गुना -1 माइनस में 1 है तो -1/2 बराबर 1। तो यहाँ से जब इसको हम इससे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 -1/2 बराबर 1, -4/2 यहाँ से 1 यहाँ से कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, -2/1, सॉरी -2 बराबर 1। तो ये इक्वल नहीं हुआ, ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हल इसका नहीं होगा। अब हम दूसरा इसका हल लिखते हैं। x का मान जो है, क्या है x का मान दूसरा, तो दूसरा है 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 गुना 5 -1, 3 गुना 5 -1/2, यहाँ से 15 -1/2, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 14/2 7। तो ये भी 1 के बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये भी मान नहीं होगा। अब हम इसको मिटा रहे हैं और आशा है समझ भी गए होंगे आप। अब हम लोग क्या करेंगे, तो तीसरा मान जो 4 है अब उसे समीकरण में रखेंगे। क्या है समीकरण भी हम मिटा दिए, क्या है 3x - 1 बराबर 1 ऐसे है। तो अब हम इसमें क्या रखेंगे, तो तीसरा मान x बराबर क्या है, 4 हो, तो 3 गुना 4 -1/2 बराबर 1। तो यहाँ से 12 -1/2 बराबर 1, 11/2 बराबर 1। तो ये नहीं हुआ, तो इसका मान ये भी नहीं होगा। अब हम समीकरण में x का मान क्या रखेंगे, कहाँ गया, 1। अब हम x का मान 1 करेंगे। वैसे भी 3 नहीं हुआ तो 1 तो होना ही होना है। तो अगर A B C आंसर नहीं हुआ तो D तो होगा ही। तो D क्या है, 1 है। फिर भी हम आपको दिखा देते हैं कि होता है या नहीं, देख लेते हैं एक बार। 1 यहाँ से 4 -1/2 बराबर 1, यहाँ से घट के आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से घट के आएगा तो 3/2 बराबर 1, यहाँ से 3 यहाँ को 3 से जब 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, हम 4 लिख दीजिए। अब यहाँ से 2 से 2 गया, मतलब ये कट जाएगा तो 1 बराबर 1, और 1 बराबर 1 आ गया तो इसका मतलब इसका मान, इस समीकरण का सही मान क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। डी नंबर में जो है चौथा जो x का मान दिया हुआ है 1, वही इसका आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को क्या करना है, तो आंसर 1 जो इसमें चौथा दिया हुआ है इस पर इस टाइप से गोला लगाना है। और आशा है आप लोगों को समझ में भी आता होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। चलिए उस क्वेश्चन नंबर 4 का समीकरण देख लेते हैं। तो ये तो और भी आसान है, फिर मैं आपको एक इसमें बता देती हूँ कि इसमें मान कैसे रखना है। चौथा क्वेश्चन, क्योंकि स्क्वायर है, क्या पता आपको दिक्कत हो। 9x² बराबर 9, और इसका पहला हल दिया हुआ है 1। चलिए 9 गुना 1 का स्क्वायर बराबर 9, यहाँ से 9 गुना 1 का स्क्वायर 1 बराबर 9, तो यहाँ से 9 बराबर 9। वाह, देखिए पहला ही एक, जो पहला जो ऑप्शन मतलब x का मान है इसमें 1, वही इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब आगे करने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 में ही जब मिल गया तो हम आगे क्यों करेंगे। जब हमें आपसे काम है और आप हमें यही मिल गए तो हम आपके आंगन क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे। इसलिए हम इसका आगे सॉल्व नहीं करेंगे और इसका आंसर 1 ही दे देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो समीकरण है उसे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या है, 2x + 5 बराबर 13, और इसका पहला जो हल है वो 4, दूसरा है -4, तीसरा है 2 और चौथा है -2। तो पहला जो हल है 4, उसे रख रहे हैं हम लोग x के जगह पे 13। तो यहाँ से -8 + 5 बराबर 13, और यहाँ से ये -3 बराबर 13, और जो कि ये बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हल नहीं होगा, ये हल नहीं होगा। अब हम लोग दूसरा लिखते हैं। अरे समीकरण क्या है, -2 + 5 -2x + 5 बराबर 13, ये समीकरण है। और दूसरा इसका जो हल है, मतलब x का मान दिया हुआ है -4, तो -2 गुना -4 और +5 बराबर 13। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -8 +8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से +5, 8 और +5 जब
8 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 13 और बराबर में 13। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, क्योंकि 4 जब हम समीकरण में -4 रख रहे हैं x के जगह पे, तो ये हम लोगों का क्या हो रहा है, तो सही इसका मान निकल के आ रहा है। तो इसका -4 ऐसे दे देना है। और आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना करके उसका आंसर ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से समझेंगे। धन्यवाद।